हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे और फिर इन दो डेक से आपके लिए मैसेजेस निकाले जाएंगे। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं मुझसे। नंबर पेड रीडिंग रहेंगी, चाहे आपको जन्म पत्री से चेक करवाना है, पूछना है कुछ, या आपको मैच मेकिंग करानी है, या आप टैरो के थ्रू जानना चाहते हो कोई रेमेडी गाइडेंस, जो भी। ओके, नाउ फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द एम्परर, मीन राशि वालों के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर अगर ओवरऑल आपकी एनर्जीज देखी जाएं कैसी रहेंगी, तो आप ज़्यादातर करियर एंड पैसे के बारे में इस टाइम में थोड़ा सोचते हुए जो है दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज लग रहे हैं। ऑलमोस्ट 20% लोगों के लिए मैं ये बात कहूँगी जो थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर डिस्टर्ब हैं इस टाइम में। अदरवाइज़ काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी आपके लिए, खास करके करियर एंड फाइनेंसिस में चीज़ें आपके लिए बेहतर ही हैं मोस्टली लोगों के लिए, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। बिज़नेस में अगर आप हो तो बिज़नेस आपका अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोशन के चांसेस है, अच्छी जॉब लग सकती है आपकी। ओके, एंड साथ ही आप अगर किसी आपके अंदर कोई ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और आप किसी ऐसी जॉब में ही जानना चाहते हो जहां आपको मतलब कि लोगों को रूल करना पड़े, लोग आपके अंडर में काम करें, तो ऐसे काम में आपको अच्छी सक्सेस अगर मैं कहूँ तो वो यहाँ पर आपको जो है मिल सकती है। सो कीप ट्राइंग। ओके, इसके अलावा अगर दूसरी चीज़ एक और देखी जाए, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अभी तक किसी जॉब में मतलब ट्राई नहीं किया, अब आप जो है ट्राई कर रहे हो या चेंज करना चाहते हो अगर जॉब, तो उसके लिए भी यहाँ से एक न्यू स्टार्ट आप कर सकते हो अपने करियर की। उसके लिए अच्छा मतलब कि ये टाइम है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं या बिल्कुल नई जॉब में जाना चाहते हैं, पहली जॉब ही अगर आपकी मतलब कि इच्छा है कि एकदम से कोई बहुत बड़ी पोजीशन मिल जाए, तो ऑब्वियसली वो तो देखो नहीं होगा। जो न्यू वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस लीजिए, और अगर ख़ास करके आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप आगे निरंतर जो है अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना। क्वालिफ़िकेशन पे आपको जो है आगे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब सीखते रहो। जितना आप सीखोगे आप के लिए उतना अच्छा रहेगा। मैच्योरिटी के साथ जो है ये डिसीजन लेने का टाइम है। सो जो भी जॉब आपको फ़िलहाल मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर अगर, तो आप जो है स्टार्ट कर लो अपना करियर, क्योंकि उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस जो है आपका इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसके अलावा आप में से कुछ लोगों की जो सोच है इस टाइम में थोड़ी सी कुछ चीज़ों को लेकर कंजर्वेटिव हो सकती है। बिल्कुल होते हैं ना पुराने ख्यालात वाले लोग, तो उस तरह की भी यहाँ पर एनर्जीज आपके लिए लग रही हैं। या आपकी लाइफ में किसी एल्डर पर्सन का, बिल्कुल ओल्डर कहूँगी नॉट एल्डर, इनफैक्ट किसी बड़े बुज़ुर्ग का बहुत ज़्यादा मतलब कि एक इन्वॉल्वमेंट किसी चीज़ में जो है रहेगी, या आपके आसपास कोई होगा ऐसा, आप
जो मतलब कि किसी से मिलना भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में ही उनके साथ कोई चीज़ें होंगी, नहीं। लेकिन यह है कि हाँ, आपका किसी बुज़ुर्ग से इस टाइम में जैसे कि मिलना लिखा है कि आप किसी से मिलोगे, ओल्डर वन पर्सन से, ओके। और उनका थोड़ा नेचर भी मुझे लग रहा है कि डोमिनेटिंग सा है, मे बी आपको उनकी कोई बात थोड़ी सी हर्ट भी कर जाए किसी किसी को, बट यस यहाँ पर है ये चीज़, ओके। इसके अलावा आप में से कुछ लोग खुद ही ऐसे हैं, ओके, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आप खुद कोई डिसीजन ना अपनी कंजर्वेटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंगली इस टाइम में लेते हुए दिख रहे हो। आप में से कुछ लोग हैं, मतलब कि कहूँ तो ऑलमोस्ट 5 to 10% आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी खुद की सोच ही ना बहुत ही बड़े बुजुर्गों टाइप की है। मतलब आप बहुत ही पुराने ख्यालात वाले हो, रूढ़िवादी विचारधारा कहूँ तो वैसी है आपकी सोच। आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। जैसे कि मान लो कुछ लोग होते हैं ना, आज के टाइम में भी लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कों को ऐसे, उसी में ज़्यादा अटके रहेंगे। चलो वो एक अलग मैटर हो गया जेंडर बेस पे। कुछ लोग हैं कास्टिज्म को अब भी फॉलो करते हैं। रंग रूप के बेस पर शादी करना, प्रायोरिटी रखना अपने ही उसमें कि नहीं वहीं पे चीज़ें होनी चाहिए। तो इस तरह के आप में से कुछ लोग हैं 5 to 10% जो कि मुझे दिखाई दे रहे हो, ओके। लेकिन अगर आपको लग रहा है इसकी वजह से आप बहुत आगे निकल जाओगे, तो सॉरी टू से दिस, आप जो परेशान हो ना, अभी ट्रबल्स जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी वजह से चल रहे हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, ओके। थोड़ा सा बदलाव आपको लाना पड़ेगा अपनी थिंकिंग में। अगर आप पुराने कंजर्वेटिव बिल्कुल ही दिमाग से चलोगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी कुछ लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे, मतलब हर चीज़ उन पे होगी, मतलब पैसा भी खूब कमा रहे हैं, कोई वो नहीं है, बट फिर भी आजकल हैं कुछ लोग जो फिर भी मेड वगैरह नहीं रखना चाहते घर में, ठीक है, कि नहीं घर में नहीं आने चाहिए। तो भले उनकी वाइफ जॉब कर रही हैं 15-15 घंटे, लेकिन वो उस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। उन्हें है कि सुबह जाने से पहले भी आप काम करके जाओ, आकर भी काम करो, ठीक है, खुद ही मैनेज करो, सुबह जल्दी उठ के कर लो 1 घंटा पहले। ये वाली सोच होती है ना कुछ लोगों की, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, बट ये अगर आपकी सोच है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ख़ास करके अगर आप मैरिड हो यहाँ पर, तो आपका पार्टनर ना इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब है, वो आपको छोड़ भी सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हो अपने पार्टनर पे, कंट्रोलिंग पावर भी हो सकती है। कंजर्वेटिव वाला जो चलो एक अलग पहलू रहा कि किसकी क्या है, वो अपने पर्सनल सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, कास्ट रिलीजन ये सब चीज़ें, ठीक है, लुक्स वगैरह पे जज करना जो भी है, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी चीज़ आगे चलकर, ठीक है। द सेकंड थिंग इज़ कि आपके रवैया कुछ इस तरह का है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ सकता है, ओके। किसी से बहसबाजी मत करना इस टाइम में, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। अगर आपका ये व्यवहार है छोटी छोटी बातों को इशू बना के बड़ा चढ़ाकर मतलब लड़ाई झगड़ा करना, कुछ इस तरह की चीज़ें करना, अगर आपका नेचर है, ठीक है, खींचना किसी चीज़ को, तो ये मतलब कि आप ही को डिसअपॉइंटमेंट होगी, बस ये समझ लो। तो बेटर है अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस रखना, प्यार से बात करनी है, प्यार से हैंडल करना है। और यहाँ आपको फाइनेंसिस को लेकर एक चीज़ कहूँगी कि कोई भी ट्रांजैक्शन करो ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत केयरफुल होके करना, अदरवाइज़ आपको धोखा मिल सकता है, ओके। साथ ही ये जो मैंने लड़ाई झगड़े वाली बात कही है, पार्टनर के साथ अगर आपकी कुछ भी बहस होती है, इतनी बहसबाजी आप मत करना कि आपका पार्टनर परेशान होकर आपको छोड़ने का सोच ले, क्योंकि वो आपको छोड़ने के मतलब कि चाहे 2-4 दिन के लिए जाए या कुछ भी है, लेकिन वो जा सकता है, जा सकती हैं, ठीक है।
तो इस चीज़ का प्लीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा। साथ ही आपकी लाइफ में खास करके अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो निरंतर प्रोग्रेस कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो करियर के मामले में हो या आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, और अगर प्रमोशन वगैरह आपकी हो रही है, तो मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, कोई हिडन एनिमीज़ हैं या लोग नज़र लगा सकते हैं आपको। सो बेटर है कि ज़्यादा शो ऑफ मत करो अपनी हैप्पी लाइफ को, अपनी हैप्पी लाइफ की मोमेंट्स को सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डालना, ये सब मत करना, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि नज़र भी लगती है। और दूसरी चीज़, कोई आपके आसपास है दुश्मन जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कलर चेंज करता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों से ज़रा सा आप जो है सावधान रहना, और अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। आप में से कुछ लोग थोड़े से परेशान रहोगे, नींद नहीं आएगी आपको इजीली रात में। क्यों? क्योंकि आप पास्ट की बातों को लेकर बहुत सोच रहे हो, या आपके किसी से, मैंने कहा ना कि अगर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, सिर्फ पार्टनर से नहीं, दूसरों से भी, हर किसी से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वगैरह से ज़रा बच के रहना। थोड़ी भी बहसबाजी हो जाएगी, फिर आप परेशान रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे, ओके। आपको लगेगा हर इंसान ख़राब है, ऐसा है वैसा है, तो थोड़ा अपने ऊपर ज़रा कंट्रोल रखिए, अपनी ज़ुबान पे, अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट इज़ वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। यस, ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि चिंता करने से कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती है और रिज़ल्ट नहीं बदल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपने पेपर दिया है, तो ये मत सोचो कि अब पेपर देने के बाद चिंता करने से क्या होगा। जैसा आप एग्ज़ाम देकर आए हो वही रिज़ल्ट आएगा ना। सेम थिंग विथ योर कर्माज ऑल्सो, आप जैसे कर्म करोगे ना, वैसा ही फल आपको मिलेगा लाइफ में भी, ओके। ये आपको सीखने की ज़रूरत है, इसलिए अपने कर्म अच्छे रखिए। फिर जब प्रॉब्लम्स होती हैं, देन ये मत कहो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वाई मी, एट्सेट्रा, ओके। ये सीखिए आप। नेक्स्ट इज गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही गिल्ट में हो, आप खुद को कोस रहे हो, आपको लग रहा है मेरी वजह से ये चीज़ हो गई है, कोई नुकसान हो गया, या आपने पास्ट में कोई गलती की थी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी क्या होता है इंसान के, ठीक है, बैड रिलेशनशिप रहा, रिलेशनशिप को लेकर लोग ज़्यादा पास्ट में गिल्ट में रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर लिया, मैंने क्यों ऐसे इंसान पे यकीन करा, या कोई धोखा दे देता है, कोई भी दे सकता है, कलीग वगैरह में भी हो जाती हैं चीज़ें। तो क्या होता है, आप उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अटैच होकर सोचते रहते हो, दिन रात टेंशन में हो, ओके। तो आपको इस गिल्ट को अपने दिल और दिमाग से निकालने की एडवाइस दी जा रही है। आपको रिलीज़ करने हैं उस तरह की चीज़ों को अपने दिल और दिमाग से, खुद को दोषी मत मानो, ठीक है, और इस तरह की चीज़ों को अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दो जो आपको जो है अंदर से परेशान कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी, ओके। आप और हम प्यार से बने हैं, हमारे लिए ज़रूरी है एक शांतिपूर्ण वातावरण, ठीक है। और वही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को जो है आप लोग रिलीज़ कर दीजिए अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह से, ठीक है। तो ये थी, नहीं अभी एक और टैग है, सॉरी। तो ये है, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। और मैसेज है आपके लिए, डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। अगर कोई आपको छोड़कर जा रहा है, आप पर ही ब्लेम लगा रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ओके। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, भगवान चाहते हैं कि आप बदलो थोड़ा अपने आप को, सिचुएशंस को आप बदल सको,
इसलिए ये सब हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपकी लाइफ में तभी आता है जब चीज़ें अपोजिट होने लगती हैं हमारी लाइफ में, और रियल लाइफ ही हमें ज़्यादा सिखाती है। चैलेंजेस इन लाइफ आर अ साइन दैट योर एंजल्स नो यू आर स्ट्रांग एनफ फॉर दिस। अगर आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर को पता है, ऊपर वाले को पता है कि आप उसे हैंडल कर सकते हो, तभी वो आपको दे रहे हैं चीज़ें। ओके, आपको उन्होंने इतना मजबूत बनाया है कि आप हैंडल कर पाओ। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। यस, मैंने आपसे कहा ही था, सोच समझ कर बात करना, झगड़ा नहीं करना है किसी से। ओके, कुछ भी बोलने से पहले या कुछ काम करने से पहले 2 बार सोच लेना प्लीज़। से टू योर सेल्फ दैट एनी थिंग कैन हैपन एंड से पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ डेली। आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर बहुत नेगेटिविटी है कुछ लोगों में, जैसे कि मैंने कहा ही था, कंजर्वेटिव थिंकिंग है या और भी चीज़ें हैं, ठीक है। और लड़ाई झगड़ा तो किसी से नहीं करना, बहसबाजी नहीं करनी है, स्पेशली ध्यान रखना। इसके अलावा है आपके अंदर नेगेटिव थाट्स वाली बात, तो नेगेटिविटी को अपने लाइफ से दूर कीजिए, ज़रा पॉजिटिवली सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। ओके, ऐसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको अच्छे से समझते भी हों और आपके साथ रहने के लिए एफर्ट्स भी जो हैं करते हों, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक की मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक वालों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।